मेरी कहानी उस वक्त शुरू हुई जब मैं महज 3 साल की थी। एक छोटे से शहर में पली बड़ी अंजलि, जिसके सपने बड़े थे। मेरी परवरिश किसी अमीर परिवार में नहीं हुई थी, बल्कि मेरे माता पिता मेहनती मध्यम वर्गीय लोग थे। मेरी माँ एक शिक्षिका थी और पिता एक सरकारी कर्मचारी। दोनों ने मुझे और मेरे छोटे भाई को अच्छे संस्कार और शिक्षा दी, लेकिन उनके पास वह संसाधन नहीं थे जो हमें बड़ा बनाने के लिए जरूरी होते हैं। फिर भी उन्होंने हमें कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि हमारे पास कुछ कम है। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, तो मैंने सोचा कि अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा करने का। मेरे पास कोई महान योजना नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ करने का जोश था। मैंने कई छोटी-मोटी नौकरियां की, कुछ अस्थायी थीं और कुछ स्थायी, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे संतोष नहीं देती थी। एक दिन एक कॉरपोरेट ऑफिस में काम करते हुए मैंने महसूस किया कि मैं जीवन में इससे कहीं अधिक करना चाहती हूँ। उस वक्त मैंने खुद को और अपनी काबिलियत को पहचाना। मुझे लगा कि अगर मैं कुछ कर सकती हूँ, तो वह है खुद का व्यवसाय खड़ा करना। मैंने बिना किसी की मदद के, बस अपने अनुभव और आत्मविश्वास के साथ एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत बहुत कठिन थी। कई बार पैसे की कमी, कई बार लोगों की सलाहों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरे काम की शुरुआत भी छोटे पैमाने पर हुई थी। मैंने एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया और अपने दोस्त के साथ मिलकर काम शुरू किया। पहले 3 महीने तो हमने दिन रात काम किया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था। कई बार हमें लगा कि शायद हमने गलती कर दी, लेकिन फिर मेरे अंदर का जज्बा मुझे हर बार उठ खड़ा होने को मजबूर करता। फिर एक दिन हमें पहली बड़ी डील मिली। एक बड़े क्लाइंट ने हमारी सेवाओं को सराहा और हमें मौका दिया। उस दिन की खुशी मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। वो हमारी पहली जीत थी और इसके बाद धीरे धीरे सफलता हमारे कदम चूमने लगी। आज जब रिपोर्टर मेरे सामने बैठी थी और मुझसे मेरी कहानी पूछ रही थी, मुझे पिछले 5 सालों का संघर्ष याद आ रहा था। मैंने कहा, सफलता कभी रातों रात नहीं मिलती। यह कठिन परिश्रम, समर्पण और कभी न हार मानने की भावना से मिलती है। मैंने उसे बताया कि कैसे मैंने हर मुश्किल का सामना किया और कैसे मैंने अपनी असफलताओं से सीखा। रिपोर्टर ने मुझसे पूछा, आपकी उम्र सिर्फ 28 साल है। इतनी कम उम्र में आपने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती और न ही उन्हें पूरा करने की। अगर आपके पास जुनून है, मेहनत करने की शक्ति है, तो आप किसी भी उम्र में सफल हो सकते हैं। उस दिन जब वह रिपोर्टर मेरा इंटरव्यू लेने आई थी, मुझे एहसास हुआ कि मेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है। मेरी उम्र चाहे कितनी भी हो, मैं सीखती रहूंगी, आगे बढ़ती रहूंगी और नए सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करती रहूंगी। पर उस दिन की खास बात सिर्फ इंटरव्यू नहीं था। जिस लिफ्ट से मैं ऑफिस जा रही थी, अचानक उसमें खड़खड़ाहट होने लगी। मैंने घबराकर पूछा, आखिर ये लिफ्ट इस तरह से क्यों हिल रही है? मेरे साथ खड़े लोग भी थोड़े चिंतित दिखे। लिफ्ट अचानक रुक गई और कुछ मिनट के लिए हम सब फंस गए। मेरे पास उस समय एक बहुत जरूरी मीटिंग थी और मैं बहुत परेशान थी। लेकिन उस छोटे से पल ने मुझे एक और सीख दी। जीवन में हर स्थिति को धैर्य और समझदारी से संभालना जरूरी है। लिफ्ट में फंसे लोगों के साथ बातचीत करते हुए मैंने उन्हें अपने संघर्षों की कुछ कहानियां सुनाईं। उनमें से एक ने कहा, अंजलि, आपकी कहानी हमें भी प्रेरित कर रही है। और तभी मुझे समझ में आया कि हमारी सफलता केवल हमारी नहीं होती, वह दूसरों को भी प्रेरित करती है। रिपोर्टर मेरे सामने बैठी थी और मैंने उसे अपनी पूरी यात्रा बताई। मैंने कहा, मेरी सफलता का कोई रहस्य नहीं है, बस लगातार मेहनत और धैर्य है। उसने मेरी बड़े ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराते हुए कहा, अंजलि, आपकी कहानी वाकई प्रेरणादायक है। इसी बीच लिफ्ट से आ रही खड़खड़ाहट की आवाज ने माहौल में हल्की बेचैनी पैदा कर दी। मैं थोड़ी चिंतित हो गई और सोचा, क्यों ये लिफ्ट अचानक इतनी अजीब आवाजें कर रही है? मैंने अपने साथी से कहा, क्या हुआ अंजलि? मैंने उन्हें शांत किया, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है, हमें जल्द ही ठीक कर लेंगे। वो छोटी सी रुकावट भी मुझे एक नई सीख दे गई। कभी कभी जीवन में मुश्किलें आती हैं, पर उनका सामना करने से ही हम आगे बढ़ते हैं। आखिरकार लिफ्ट ठीक हो गई। मैं अपने कैबिन पहुंची और अपनी महत्वपूर्ण मीटिंग की तैयारी करने लगी। उस दिन का अनुभव न केवल मेरे लिए, बल्कि उस रिपोर्टर के लिए भी प्रेरणादायक था। इस कहानी का अंत यही होता है।
हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इससे हमें पता चलेगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी नई कहानियों का आनंद ले सकें। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।